वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का हमने बेसिक डेफिनेशन से देख ली थी। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन। अब इसके बाद जो जितने भी ऑर्गन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। मैंने क्या कहा था पहले लेक्चर में भी, ये कहा था कि ये मोर देन इनफ है। अगर तुम इससे एग्जाम से प्रिपरेशन करके जा रहे हो नोट से, तो देखो यू विल स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। फिर चाहे वो टेस्ट हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, टेस्ट एग्ज़ाम्स, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, फाइनल्स एग्ज़ाम्स, तुम अच्छा ही स्कोर करने वाले हो उसका। और सेल वॉल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल देख लो पहले क्या होती है। और सेल वॉल जो है एनिमल्स में एब्सेंट होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। रीज़न मैंने लिख रखा है कि क्यों सिर्फ ऐसा होता है कि प्लांट्स में है, एनिमल्स में नहीं है। ये है सेल वॉल, आउटर लेयर जो मैंने बनाई है, ठीक है। इनर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो अब देखते हैं सेल वॉल में क्या है। सेल वॉल, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक विंड एंड रेन। प्लांट्स इधर से उधर मूव नहीं कर सकते एक जगह से। जैसे मैं ह्यूमंस हूँ, तुम, हम सब ह्यूमंस, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट इन केस प्लांट्स डजंट हैव life, so they can't move. Plants cannot move from one place to one. So उनको rigid structure की ज़रूरत है ताकि वो अपने ऐसे खड़े रह पाए। जैसे कि रेन, हवा चलती, आंधी तूफान, उनसे बचाने के लिए ही सेल वॉल होती है। प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल कवरिंग आउटसाइड। प्लांट सेल्स के अंदर एक एडिशनल कवरिंग आउटसाइड होती है, द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेल वॉल। ये एडिशनल है एनिमल्स के, प्लांट्स के पास, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू विदस्टैंड, उन्हें एक रिजिड स्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि वो एनवायरनमेंट को झेल सके, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को झेल सके, जैसे कि रेन, ड्रॉट और तूफान, आंधी तूफान, विंड, हवा। रिजिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो ये रिजिड सेल वॉल है सेल्यूलोज से बनी है, ठीक है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज के बारे में बताया गया है। सेल्यूलोज क्या, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय मेनी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टुगेदर। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ के सेल्यूलोज बनाती हैं। फिर फंक्शंस दे रखा है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर्स रिमेन फॉर्म एंड मेंटेन देयर शेप्स एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। प्लांट की जो मदद करता है, प्लांट की पत्तियों को, फ्लावर्स को, ताकि वो मेंटेन देयर शेप्स, वो अपनी मेंटेन शेप्स कर सकें, एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट, प्लांट को सीधे खड़े रहने में मदद करते हैं सेल वॉल। दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, सेल वॉल इज परमिएबल। सेल वॉल जो है परमिएबल है, विच मीन्स वाटर एंड सम डिजॉल्व मिनरल्स कैन पास थ्रू। वाटर और कुछ मिनरल्स जो कि इससे पास कर सकते हैं इजीली। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू सेल्स, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेल सपोर्ट करती है सेल को। प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। पैथोजेंस यानी कि जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया और मैकेनिकल इंजरीज जितने भी हैं, तो उसे कौन करता है, सेल वॉल ही बचाती है। किसको, प्लांट सेल को। तो ये सेल वॉल का इतना तुम याद रखोगे तो मोर देन इनफ, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर की कवरिंग है। बट अगर एनिमल्स में बात करें तो सब ये है आउटर मोस्ट कवरिंग। अगर प्लांट्स में बात करें तो जो कवरिंग है वो सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है आउटर मोस्ट लेयर। किसमें, प्लांट्स में। ये सिर्फ हमारे एनिमल्स के अंदर है आउटर मोस्ट से। एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली लेयर्स होती है, 7 से 10 नैनोमीटर, समझ सकते हो कितनी पतली लेयर है। मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये किससे बनी होती है, लिपिड से, फैट से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है लेयर। और जो एक्सप्लेन करा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से, मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ किस टाइप का बना होता है। इस टाइप का, जो ये ऊपर के हैं ये होते हैं वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, और जो ये नीचे की टेल है वो क्या होती है, वाटर हाइड्रोफिलिक, और जो टेल्स हैं हाइड्रोफोबिक। ये हेड हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि फिलिक हम कब यूज़ करते हैं, लविंग के लिए, और हाइड्रोफोबिक जब हमें किसी चीज़ से डर लगता हो। तो जो टेल है हाइड्रोफोबिक, यहाँ लिख देती हूँ, टेल हाइड्रोफोबिक और हेड हाइड्रोफिलिक होता है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा नहीं मतलब इसका। तो ये एक लेयर बताई गई है जो कि उससे बनती है, और इसके बीच में कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, फैट्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं इसे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि किसने इंट्रोड्यूस करा था, सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन।
ठीक है। तो अब इसको देखते हैं आगे। ये इस टाइप की है ये प्लाज्मा लेयर, ये सेमी परमिएबल होती है, याद रखना। कुछ ही जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वही एंटर कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, सबको एंट्री नहीं मिलती यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने बता दिया, ये है। द मेम्ब्रेन हैज़, सबसे पहले ये देख लेते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग एक्सट्रीमली थिन होती है, मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका ना ये जो मैंने बनाया है इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बायलेयर, जो मेम्ब्रेन है उसकी एक लिपिड बायलेयर, ये लिपिड्स की दो, बायलेयर का मतलब 2 लेयर लिपिड्स की बना रखी है। 2 layers ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स, वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स जो मैंने बनाए, हाइड्रोफिलिक मैंने जिसे कहा है, और एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ट्स, वाटर रिपेलिंग यानी कि वाटर को हेट करने वाले हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, विद प्रोटीन एम्बेडेड इन दैम, इसके बीच में जो ये है वो प्रोटीन है, ठीक है। किससे बने तो याद रखना है, ये लिपिड प्रोटीन्स फैट से मिलकर बने होते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, मॉलिक्यूल साइडवेज मूव कर सकते हैं, फ्लिप एंड रोटेट विद द मेम्ब्रेन, हैंस इट इज फ्लूइड। इधर से ये अगर इधर से मूवमेंट करना चाहें, इधर से इधर मूवमेंट करना चाहें तो मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं, और इधर से इधर जाना चाहें वाले मूवमेंट भी वो कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या रोटेट करना चाहें वो कर सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी हमने सेल वॉल देखा, सेल मेम्ब्रेन देखा, अब आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का पार्ट। प्रोटीन्स इन, क्या लिखा है ये, प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू, जो इसके अंदर के प्रोटीन्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, गेट कीपर्स की तरह, कि कौन सा सब्सटेंस को एंट्री देनी है, कौन सा सब्सटेंस को एंट्री नहीं देनी है। सिंस द मॉलिक्यूल्स अरेंज लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक फॉर्म, जो ये हैं टाइल्स की तरह अरेंज है इन अ मोज़ेक फॉर्म, दैट्स कॉल्ड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं जिसे हम। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फंक्शंस दे रखे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ, उन्हें पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड एंड मेंटेन शेप ऑफ द, जो भी सेल है उसकी शेप मेंटेन रखना। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई गई। इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अलाउ करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू बी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस। इट एक्ट्स लाइक द लिमिटिंग बाउंड्री बिटवीन सेल साइटोप्लाज्म एंड इट्स सराउंडिंग, एक लिए लिमिटिंग बाउंड्री की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरीके से होता है सामान का आना जाना, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। दिस इज डिफ्यूजन, क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। जैसे कि तुमने देखा हो अगरबत्ती, इंटेंस स्टिक बोलते हैं आई गेस उसे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। अगरबत्ती तुमने यहाँ जलाई है, इस कोने पर चलाई है, तो वो थोड़ी देर बाद ओवर द टाइम उसकी खुशबू यहाँ तुम्हें दिखाई देगी इस पॉइंट पे, रूम के इस कोने पे। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, जैसे कि लिखा है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन। तो ये वर्ड याद रखना तुम, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ अ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें देखो कोई भी पार्टिकल्स हैं, जैसे गैस पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम हम लगाते हैं तो वो भी इसका एग्जाम्पल है, परफ्यूम जो हम लगाते हैं। और डिफ्यूजन में हम कोई से पार्टिकल्स ले सकते हैं, लिक्विड के, गैस के पार्टिकल्स, बट इन द ऑस्मोसिस वी ओनली टेक वाटर पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स और सॉल्वेंट, ओके। सो इसमें जो मूव करेगा वो वाटर पार्टिकल्स और सॉल्वेंट मूव करेंगे। वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट, मोर एरिया से मतलब कम सॉल्यूट जाएगा ये, टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस जो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है, अंटिल द कंसंट्रेशन इन द 2 एरिया बिकम इक्वल, जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक वो मूव करते रहेगा। एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में बताया। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सेल, मतलब सेल सॉल्वेंट की मूवमेंट अंदर हो रही है तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मूवमेंट सॉल्वेंट जो है बाहर जा रहा है तो एक्सो ऑस्मोसिस। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक है, फिर हम इसको एक काम करके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, तीनों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं पार्ट 3 में, ओके, बाय बाय तब तक।